स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। तो यकीन नहीं हो रहा विराट, मैं फाइनली ठीक हो गई हूँ। ये कैंसर जो इतने महीने से मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा था, आज उस कैंसर की फाइनली धुलाई हो चुकी है। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बिल्कुल बेफिक्र, आजाद। लेकिन इस आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हमें। बीती हुई बात याद करके ना कोई फायदा नहीं। तुम ठीक कह रहे हो विराट, गाड़ी को रिवर्स गियर में चला के कोई फायदा नहीं है। और हाँ, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं ना, जिसने अपने ऊपर गमों का पहाड़ उठाकर मेरी लाइफ की नैया पार लगाई है, अब मैं उसकी लाइफ को खुशियों से भर दूंगी। मैं दी की लाइफ में ना गम की इतनी सी परछाई भी नहीं आने दूंगी। और अब यही मेरी लाइफ का मकसद है। अरे दी से याद आया, दी क्यों नहीं आई मुझे लेने? और जीजू? भाई ऑफिस में किसी काम से गए और भाभी घर की शॉपिंग के लिए गई। और चाची, डब्बू, बीजी वो क्यों नहीं आए? उन्हें कौन सी इमरजेंसी पड़ गई? अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब थी, सब तुम्हारे आसपास थे। अब तुम ठीक हो चुकी हो, सब लोग अपने अपने में बिजी हो गए हैं। वैसे एक बंदा है, चिपकू चंद, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, तुम्हारा कुक, तुम्हारा पार्टनर। क्यों मिस चौधरी? या अब हाँ मिसेस वडेरा? मुझे लगता है कि अब मुझे मिसेस वडेरा कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। या फिर ये बोलूं, अजी सुनती हो? वैसे इस वक्त तुम्हें आगे देख के गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं? एक बात बोलूं, काफी पटाखा लग रही हो आज। पटाखे के चक्कर में ना गाड़ी धड़ाम हो जाएगी। आगे देख के चलाओगे प्लीज? Why not? अरे विराट, ये इतना अंधेरा क्यों है घर में? लगता है घर में कोई है नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं इतनी बड़ी बीमारी से जंग लड़के घर में आई हूँ। मुझे लगा सब लोग मेरा वेलकम करने के लिए थाल वाल लेके खड़े होंगे, लेकिन यहाँ तो धोखा ही हो गया। क्या अजीब स्टोरी है ना मेरी लाइफ की। अंधेरे से निकल के उजाले में आई और अब घर आके फिर से अंधेरा। विराट, तुम्हें पता है स्विच बोर्ड? तुम कहाँ गायब हो गए? ये क्या हो रहा है इस घर में? आप लोग सब एक साथ, चीकू, पिंकी, डॉक्टर राहुल, आप भी हैं। बड़ी बीजी, बीजी आप कैसी हो? आप कब आई? तू इतनी बड़ी जंग जीत के आई है, मैं सोचा तुझे सरप्राइज दे दूं। हाँ? ये मेरा आइडिया था, किसको बोलना नहीं। हे भगवान, इस घर की खुशियों को हमेशा ऐसे बनाए रखना।
आलतू जलालतू, बुरी नजर को टालतू और इसे हर मुश्किलों से निकाल तू। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। घर में तो कोई था ही नहीं। मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ था। कोई बात नहीं बच्चों, मैं बाद में बताती हूँ कौन था कौन नहीं था। अच्छा, कब बताओगे? देख लेना। अच्छा, देखते हैं। आदि, एक बात बताओ, ये पंडित जी यहाँ क्या कर रहे हैं? पंडित जी मनु, सब पता चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। ओके। अब दी स्वामिनी बुआ भी नहीं दिखाई दे रही। स्वामिनी बेटा, क्या बात है बाबूजी? बात कुछ नहीं है बेटा। घर के पूरे सदस्य एक अहम फैसला लेने जा रहे हैं और तुम्हारी मौजूदगी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं जानता हूं बेटा कि कुछ बातों को लेकर तुम्हारे अंदर मनमुटाव है और घर के कुछ सदस्यों के साथ तुम्हारे विचार नहीं मिलते, लेकिन इन बातों को लेकर तुम हमसे अलग नहीं हो सकती बेटा। तुम इस घर का एक अटूट हिस्सा हो, इसलिए इस फैसले में शामिल होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ चलो बेटा। हेलो। बड़ी माँ, आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? बड़ी माँ, थैंक यू कि आपने। बस वीरेन, तुम हमेशा किसी ना किसी बहाने हमें कन्विंस करके मना ही लेते हो, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तुमने वो किया है जिसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। तुमने सिर्फ इस घर के अरमान को नहीं, बल्कि हमारे विश्वास को भी तोड़ा है। बड़ी बात देखिए, मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ, फिर भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता वीरेन, हम सिर्फ बाबूजी की बात का मान रखने आए हैं, वरना इस वक्त हम यहाँ नहीं होते। तुम शायद बड़ों का सम्मान करना भूल गए हो, लेकिन हम नहीं भूले। नहीं बड़ी माँ, ऐसी बात। बेटा, पंडित जी बुला रहे हैं। आजा।
बडेरा साहब, आने वाली पूर्णमासी के दिन विवाह के लिए बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है और विराट और मानवी की कुंडली के हिसाब से भी ये तिथि बहुत ही अच्छी होगी। ये था आपका सरप्राइज। लेकिन पंडित जी, पूर्णमासी तो अगले हफ्ते ही है, आगे भी तो कोई अच्छा मुहूर्त होगा ना। फिर ऐसा शुभ मुहूर्त आने वाले 4 महीने के बाद ही आएगा। 4 महीना जनवरी बहुत लंबा नहीं है? मतलब ओहो विराट, इतनी बेसब्री क्यों? 4 महीने की बात हो रही है, 4 साल की नहीं। वैसे अगर तू बोलता है तो तू भी इधर है, मानवी भी इधर है, पंडित जी भी इधर है, फिर यहीं लगवा दें। वैसे भी हम अपने दूल्हे राजा को 4 महीने का इंतजार क्यों करवाएंगे? हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके मानवी बिटिया को इस घर की बहू बना के घर में ले आए, ताकि हमारे करेले का जूस और हमारी लाफ्टर थेरेपी में रुकावट ना हो। शुभ मुहूर्त में देरी कैसी? अगला हफ्ता ठीक रहेगा। बहन जी आप फिक्र मत कीजिए, मिलजुल कर सब कुछ हो जाएगा, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए। ठीक है बडेरा साहब। तो फिर मानवी और विराट की शादी की तारीख पक्की। मगर हफ्ते में शादी की इतनी सारी तैयारियां कैसे हो पाएंगी? शादी की खरीदारी भी तो करनी है, रीति रिवाज है, और फिर बारात का बंदोबस्त भी तो करना है ना। नहीं नहीं, पहले तो हमें ऋषिकेश जाना होगा। मानवी की विदाई यहाँ से तो नहीं हो सकती ना। बहन जी, मानवी की विदाई यहां से क्यों नहीं हो सकती? जीविका उसे अपने बच्चों की तरह समझती है, फिर उस लिहाज से वो इस घर की बच्ची हुई, फिर हमारे बच्चों की शादी यहां क्यों नहीं हो सकती? बहन जी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऋषिकेश आने जाने में समय मत गवाइए और ना ही किसी किस्म का तनाव लीजिए। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बीजी। मानवी तो इस घर की बेटी जैसी है। शादी की तैयारियों की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो भी है हम लोग यहीं पर मिलजुल कर लेंगे। नहीं नहीं, आप लोगों ने पहले ही हमारे लिए कितना कुछ किया है। मानवी के इलाज का सारा खर्चा आपने उठाया। नहीं जी बीजी, हमने जो कुछ भी किया है अपनी बेटी के लिए किया है, किसी गैर के लिए नहीं। जी पर वंशिका जी, ये तो बहन जी, अपनी बहू के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। जिस दिन से हमने मानवी को स्वीकारा है वो इस घर की बहू हो गई है। अब इसके आगे मैं और क्या कहूँ? आपने हमेशा आपके अपनेपन से जीत लेते हैं। मुझे तो लगता है कि पिछले जन्म में मेरी बेटी ने जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, जो इस जन्म में आप जैसा घर मिला है। लेकिन इन दोनों बहनों को तो इस घर की परवाह नहीं है। एक दूसरे के सिवाय इन्हें और कुछ नहीं सोचता। ये सब क्या हो रही थी? इतनी सारी खुशियां अचानक से, ये मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। इतने झटके खाने के बाद इतना खूबसूरत मोड़ में मैं झेल भी पाऊंगी कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा थी। क्यों नहीं झेल पाएगी मनु? जब तूने इतने दर्द एक साथ हंसते हंसते झेल ली, तो खुशियां क्यों नहीं झेल पाएगी? और यही तो जीवन की रीत है। अगर यहाँ दुख है तो सुख भी। बस इंसान को अपने पुराने अनुभव से सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मनु, मुझसे वादा कर, आज के बाद तो सिर्फ अपने आने वाले कल की ओर देखेगी, बीते हुए कल की तरफ बिल्कुल नहीं देखेगी। बस अपनी खुशियों को याद रख, अपने हसीन पलों को याद रख।
मैं आपसे वादा करती हूँ थी, जिस मायूस दौर से मैं गुजरी हूँ ना, इसके बाद अब कोई भी दौर आ जाए मुझे मायूस नहीं कर सकता। और हाँ, अगर कभी मेरी जिंदगी में उदासी आई भी तो मैं एक झलक आपको देख लूंगी। यू आर माय एंजल। दी आप तो ऐसी हो जिससे जिंदगी भी जीना सीख ले। बुआ जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी नाराजगी की वजह। इस पूरी भीड़ में आपकी मायूसी, आपकी नाराजगी मैं देख सकती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि उस नाराजगी की वजह मैं। नहीं मानवी, हम तुमसे नाराज नहीं है। आखिर तुमने क्या बिगाड़ा है या क्या नुकसान किया है? लेकिन कसूर तो तुम्हारी बहन का है, जिसने इस घर को अनदेखा कर दिया और इस घर के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। बड़ी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मानवी को तो इस बात की भनक भी नहीं थी। ये तो खुद दुश्मन है। बाबूजी, हमारे सर में बहुत दर्द है, हम जा रहे हैं। जी, सुनो जीविका, हमारे सर में बहुत दर्द है, इसलिए प्लीज। जी प्लीज, बस 1 मिनट, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हमने कहा ना जीविका, हमारे सर में दर्द है। बस 1 मिनट, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। कहो। बुआ जी, मैं मानती हूँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी असली कसूरवार मैं हूँ, लेकिन सजा पूरे परिवार को मिल रही, खास करके मानवी और विराट को। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और बुआ जी, आपके आशीर्वाद के बिना मैं नहीं चाहती कि मेरे किए की परछाई उनकी खुशियों पर पड़े। मैंने इतनी बड़ी गलती की पर किसी ने मुझे कोई सजा नहीं दी। लेकिन बुआ जी, मैंने गलती की है ना, तो मुझे सजा भी मिलनी चाहिए ना बुआ जी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को सजा जरूर दूंगी। अपने किए की कीमत जरूर चुकाऊंगी। अब और क्या कीमत चुकाओगी तुम? तुमने जो कुछ किया सिर्फ अपने लिए और अपनी बहन के लिए किया। अब चुकाने को बचा क्या है? जी बुआ जी, सब कुछ तो मैं खो चुकी हूँ। वक्त को मैं पलट नहीं सकती, अपने फैसले को भी बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ, अपने फैसले के लिए प्रायश्चित जरूर कर सकती हूँ। अच्छा, कैसे? ऐसा क्या करोगी तुम कि जो कुछ तुमने अब तक किया है उसे हम भुला दें? वही तो मैं आपको बताने जा रही हूँ।